नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज बाबा बागेश्वर नाथ जी को मेरी एक सलाह मैं देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। ये जो पाखंड इन्होंने लगाया हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, इसको थोड़ा कम करके क्यों ना ये कहीं न्यूज़ चैनल में बैठे, कहीं पुलिस स्टेशन में बैठे, जो घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, क्यों ना अपनी इतनी दिव्य शक्ति को, भगवान हनुमान जी की शक्ति को जो इन्होंने सिद्ध किया, तो क्यों ना इस शक्ति का एक अच्छा और सदुपयोग किया जाए। किसी की बहन बेटी की जीवन खराब होता है तो उसकी हत्या होने से पहले ही अगर जाकर के बाबा बागेश्वर अगर पुलिस स्टेशन में फोन कर दें और पुलिस को बता दें कि ये व्यक्ति ऐसा कर्म करने वाला है, तो उसको क्यों ना रोक दिया जाए। तो क्यों ना ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करके लोगों को सहायता पहुंचाई जाए, लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाया जाए। तो कितना भगवान हनुमान जी को भी खुशी प्राप्त होगी और संसार के लोगों को भी खुशी होगी और चैन और अमन पैदा होगा। और जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जो है कम से कम समय रहते ही सजा मिल सकेगी। तो ऐसी शक्तियों का लाभ तो ये उठाना चाहिए, मगर फिर क्यों ये लोग आपके पर्चे लिखने में लगे हैं। आप वहां से आए हो, आपको सिर में दर्द है, आपको पेट में दर्द है और ना जाने क्या क्या आप सब देखते ही हो। कोई गोलगप्पे की चटनी के लड्डू खिला रहा है आपको और किसी को डोसा खिलाना है। कोई कहता है कि आप अमरनाथ चले जाओ, कोई कहता है आप फलानी देवी के यहाँ चले जाओ। असल बात पता है क्या है दोस्तों, आप लोगों का ये जो मन, जिसको सच्चाई नहीं मिल रही, प्रॉब्लम सारी यहाँ से खड़ी है। और जो चीज आप ढूंढते हो वैसी ही चीजें फिर आपको परोसने वाले आ जाते हैं। डिमांड जो है आप करते हो वही सप्लाई आपको साथ के साथ मिल जाती है। प्रॉब्लम सारी इतनी सी है। अरे इतनी बड़ी पावर जिसने बजरंगबली को सिद्ध कर लिया, वो कहता है सेनापति जरा इसको मारो, है तो सेनापति को ऑर्डर देते हैं कि मारो इसको। तो क्या वो जो एक लड़की दिल्ली में जिसको चाकू मार रहा था, उस समय सेनापति को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता था कि उसको बचा लो? है मेरे भाई, थोड़ी बुद्धि लगाओ यार। इतना बड़ा संत जो हनुमान जी को सिद्ध कर गया, बजरंगबली को। जरा अपने कान में थोड़ा सा ऑयल डाल के मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिसने स्वयं बजरंगबली को सिद्ध कर लिया, वो बजरंगबली को कहता है सेनापति मारो, बजरंगबली की सेना जिसके पीछे खड़ी है। तो आप सोचो कि उस व्यक्ति को क्या ये सब ढोंग पखंड करने की जरूरत है? जिसके पास बजरंगबली होंगे तो बजरंगबली को एक ही मिनट में बोलेगा बजरंगबली सबके रोग दूर कर दो। तो क्या बजरंगबली के पास एक एक करके लाइन में आने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? थोड़ा सिक्स सेंस यूज किया करो मेरे भाई, थोड़ा सा सिक्स सेंस यूज किया करो। भगवान ने बुद्धि दी है। संसार में सबको अपने कर्मों के अनुसार ही सजा मिलती है और किसी का कर्म जो है वो भगवान के सिवाय स्वयं और कोई नहीं काट सकता। अगर काट सकता है तो स्वयं भगवान का नाम काट सकता है, भगवान की साधना काट सकती है। जो ग्रह हैं उनके उपाय क्या होते हैं? दान, पुण्य, सेवा कार्य, भगवान का नाम स्मरण, भगवान के जप, भगवान के हवन, भगवान को अर्पित किया जाता है। कुछ आपसे लिया जाता है, गिव एंड टेक कराया जाता है। वहां पे भगवान के लिए आपसे पुण्य कार्य कराए जाते हैं। जीव मात्र वो कहते हैं कि जाओ नदी में जाकर के ये दाना खिलाओ, कौओं की सेवा करो, गौ की सेवा करो, यानी कि उनकी दुआएं अपने जीवन में कैच करो। यानी कि किसकी दुआएं? जिस तरह के जीव को आपने पिछले जन्म में सताया है, उसी प्रकार के जीव की फिर आपकी कुंडलियों में दोष बनते हैं। फिर उन्हीं की सेवाएं आपको बताई जाती हैं, फिर आप जाकर के अपनी माफी मांगते हो। उपाय का मतलब होता है माफी मांगना, यानी कि जो हमसे पूर्व जन्म में गलत कार्य हो जाते हैं तो उसके लिए भगवान से जाकर के हम क्षमा मांगते हैं कि हे परमात्मा, मेरे से ये दोष हुआ, मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये पाप हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे माफ करो और मेरे जीवन को सफल बनाओ। फिर भगवान देखते हैं कि हाँ, इसके अंदर भावना सच्ची है, ये इसको अपनी गलती रियलाइज हो रही है। पश्चाताप की अग्नि में पूरा जलना पड़ेगा। ये भगवान का नियम है। भगवान किसी के लिए मतलब किसी के साथ अन्याय और न्याय नहीं करते। भगवान का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उसको वैसा ही प्राप्त हो जाएगा जैसे उसकी भावना होगी। होगा कि भगवान तो मेरा बुरा ही करते हैं, तो
भगवान फिर बुराई करेंगे, भगवान भला करते हैं तो भगवान भलाई करेंगे। जैसी भावना, मिरर है भगवान, जो आप खड़े हो जैसे उसके सामने जिस रूप में जाके खड़े हो जाओगे, सेम आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बाबा बागेश्वर हो या कोई फलाना ढिमकाना, इस धरती का कोई भी बाबा हो मेरे भाई, कोई तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान नहीं देख सकता। ये सिर्फ पाखंड है। चाहे मीडिया जाए, चाहे कुछ भी जाए, ये कर्ण पिशाचनी सिद्धि है। कर्ण पिशाचनी एक पाताल निवास की सिद्धि है, पाताल लोक की सिद्धि है, जो आपको पता है कितनी तुच्छ कोटि की चीज मांग करके ये कार्य करती है। आपको पता है, सिर्फ आपकी 4-5 बातें आपको बताती है कि ये हो चुका आपके साथ, ये चीजें हो चुकी, ये चीजें हो रही हैं। आपकी जेब में 10 का नोट है, आपकी जेब में 125 रुपए 27 पैसे हैं, या कोई भी बात उसने आपको बतानी है, तो केवल और केवल आपको अपने साधक का गुलाम बनाने के लिए, आपको अपने साधक का, जिसने उसको सिद्ध किया है, कर्ण पिशाचिनी ने उसको वचन दिया है कि तू मेरी ये इच्छाएं पूरी कर। मेरी अब वो इच्छाएं इतनी गंदी हैं कि मुझे नाम लेते हुए भी यहाँ पे शर्म आती है कि कैसे कैसे तरह की इच्छाएं ऐसे प्रेत योनियों के जो भटकती हुई आत्माएं होती है उनकी होती है। आपको पता है, मैं कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने चला एक बार, तो मैं सिद्ध करने लगा। काफी समय तक मैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता रहा, तो अचानक मुझे भूत प्रेत दिखाई देने लगे, अलग अलग तरह की शक्तियां मुझे दिखाई देने लगी, पर कोई भी मेरे कान में आकर के बोली नहीं। मैंने अपने गुरुदेव को पूछा, मैं गुरुदेव ये हमारी क्यों सिद्ध क्यों नहीं हो रही? गुरुदेव ने कहा कि जिसके माँ जगदम्बा की कृपा हो, जिसको माँ स्वयं आदि शक्ति माँ जगदम्बा जिसके औरा में वास करती हो, वहां पर प्रेत आ नहीं सकते। और जहां हनुमान जी होते हैं, जहां माँ होती है वहां हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी माँ के परम सेवक हैं। अगर आप माँ के भक्त हो ना, तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त हो ही गई आपको। और अगर आप राम जी के भक्त हो तो भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी आपको। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करो, मगर फिर भी हनुमान जी के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, हनुमान जी को भी ध्याना चाहिए। हनुमान जी सारे कष्टों को दूर करते हैं, मगर पहले राम और माँ भगवती। हनुमान जी ने राम जी की भी सेवा करी उनके जन्म के समय, उनके अवतार के समय, और माँ भगवती के साथ तो वो निरंतर उनकी शक्तियां कार्य करती है। तो फिर आपको ये चीज समझनी है क्या, और माँ की भक्ति करने वाले को हर देवता की कृपा प्राप्त होती है। माँ आद्या शक्ति का जो भक्त है, वो भगवान शिव का जो भक्त है, उसको समस्त देवता उसके कार्य करने में लगे रहते हैं। उसके लिए, उसका रास्ता खोलने के लिए वो शक्तियां निरंतर कार्य करती रहती है। अब कई बार हमारे कर्म ही अगर खराब हो तो फिर वहां पे हम शक्तियों को क्या बोले। कई बार हम अपने कर्मों के कारण नाम स्मरण में, ईश्वर की साधना में वो शक्ति है कि जैसे ही तुम्हारा बैंक बैलेंस, तराजू का पलड़ा थोड़ा सा भारी होना शुरू होता है, तो फिर तुम सब अपनी जो कृपा भगवान की है फिर वो प्राप्त होना शुरू कर देते हो। मगर होता क्या है, कब होगा कब होगा, आज बीज बोया, अब 1 घंटे बाद जाएंगे देखेंगे पेड़ क्यों नहीं आया, फिर सुबह जाकर देखेंगे, फिर शाम को देखेंगे, फिर 1 महीने में देखेंगे, फिर 2 महीने में देखेंगे। अरे भैया, पेड़ उगने में कितना समय लगता है? पेड़ उतने ही समय में उग जाएगा। तुम्हारा काम है, जहां पर बीज बोया है वहां पर तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, वहां पर पानी डालना है, कीट पतंगों से उस जगह की रक्षा करनी है, यानी कि बुराइयों से अपने आत्मा की रक्षा करनी है, और साधना करनी है, फिर सेवा करनी है, संकीर्तन करना है, दान पुण्य करना है, गुरु के कहने में सबसे पहली बात, तो गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पे चलना है। जो भी आपके गुरुदेव ने आपको बात कह दी है, पहले तो उसको फॉलो कर लो आंख बंद करके, फिर देखो आपका पेड़ कैसे नहीं उगता। मिलना ही मिलना है। देखो, लाखों करोड़ों की भीड़ लगी है, सब भगत बने हुए हैं, सबके सब। कोई एक, मैं आप में से कितने होंगे जो शायद बाबा बागेश्वर जी के आश्रम में हो आए होंगे, वहां पर पूछ आए होंगे, अपना पर्चा लिखवा आए होंगे। अगर भैया कोई एक मेरे को कॉल करके ये जरूर बताना कि भैया मैं इस काम के लिए गया था और मेरा वो कार्य सिद्ध हो गया, मेरा वो काम वहां पे जाने के बाद हो गया, कोई एक मुझे कॉल जरूर करना। मैं पहले भी कह चुका हूं
मैं नहीं बोलना चाहता, अपने वीडियोस में ये चीजें नहीं बोलना चाहता, मगर मेरे साधक जब मुझसे कोई प्रश्न करते हैं तो फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ। भैया एक बात बताओ, जिस शहर में बाबा बागेश्वर जी रहते हैं, क्या वहां पर कितने बुरे कार्य रोज हो रहे होंगे? क्या एक पुलिस को फोन नहीं कर सकते? अपने दिव्य चक्षु से देख के उस अपराधी का पर्चा नहीं लिख सकते जो अभी हत्या करने जा रहा है? कि भाई एक निर्दोष की हत्या होने वाली है, एक किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार होने वाला है, उसको कोई जिंदा जला के मार डालने वाला है। पहले बाबा जी को ये पड़ी है कि तुम्हारी जेब में नोट कौन सा है, मैं दिखाऊंगा तुम्हारी जेब में ये नोट है। अच्छा बदल दो बंदा, दूसरा बंदा ले आओ। अरे भैया क्या खेल चल रहा है, क्या बकवास लगी है। और भेड़ों की तरह भाग रहे हैं सब के सब। एक भेड़ भागी, दो भागी, अब लाइनें लग गई। फिर लास्ट में क्या बोला? बैठो, ओम श्री हनुमते नमः का जप कर लो। चलो जी, बात ही खत्म कर दी। आखिर पे हनुमान जी का ही नाम जपने को बोल दिया ना। तो क्यों बोल दिया? क्योंकि देने वाले वही है, कराने वाले वही है। जो शक्ति थोड़ी बहुत जो प्राप्त हुई है वो भी हनुमान जी से ही दी है। वो जो कोई भी सिद्धि आई है वो भी हनुमान जी ने ही दी है। तो स्वयं हनुमान जिसकी भक्ति करते हैं, व्हाई नॉट गो टू हिम? स्वयं हनुमान किसकी भक्ति करते हैं? हनुमान जी किसकी भक्ति करते हैं? अब तुम कहोगे राम की भक्ति करते हैं। हनुमान जी राम की भक्ति करते हैं ना। अब राम का स्वरूप क्या है? राम का स्वरूप बिन पद चल ही सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करई बिदिना। यानी जिनके पग नहीं है फिर भी चलते हैं। तो राम जो अयोध्या में जन्मे थे उनके तो पग थे, उनके तो चरण थे। बात को समझने की कोशिश करना। रामायण इटसेल्फ आपको भगवान के निरंकार होने का पूर्ण ज्ञान उसके अंदर दे करके गई है कि भगवान अनंत है, कि भगवान वो तो मात्र एक अवतार भर लिया था। वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक रूप जो है ईश्वर का, वही भोलेनाथ को नमामि शमीशान। समझ रहे हो? भगवान भोलेनाथ के लिए क्या बोला? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। वो निर्वाण रूप जिसको कहा है वही रामायण के अंदर कहा, बिन पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करई बिदिना। संत तुम्हें ये नहीं बताएंगे, संत तुम्हें बोलेंगे भाई राधे राधे जप लो, हरे कृष्ण जप लो, ओम हनुमते नमः जप लो। जप लो, जप जप के जब जप समाप्त हो जाता है तो फिर आता क्या है? जब जप समाप्त होता है फिर क्या आता है? लास्ट स्टेज आती है। तो हर कोई जप जप के, भाई वाल्मीकि जी ने मरा 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 जपा था और राम राम हो गया, या राम राम जपा या मरा मरा। वो तो मरा मरा ही जप रहा था ना, उसके मन में राम थोड़ी था, वो तो मरा मरा ही जप रहा था। मैं कह रहा हूं आप अपना ही नाम जप लो चलो आज से। मगर उसके लिए आपको कई करोड़ बार जप करना पड़ेगा, अपनी श्वासों को साधना पड़ेगा, अपने चक्रों को साधना पड़ेगा। तब जाकर के भीतर से आपकी शक्ति का जागरण होगा। जब शक्ति जागेगी तो ब्रह्मरंध्र खुलेगा, तो फिर वो रहस्य भी खुल जाएगा, फिर वो रहस्य भी खुल जाएगा। फिर कहीं पर्चे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो होगा हो रहा है, फिर पता चल जाएगा जो हो रहा है भैया वो हो ही रहा है। वो देर सवेर फिर एक्सेप्टेंस आ ही जाती है। शिकायतों के पुतले मत बनो। जो सत्य है ना, उस सत्य को समझ जाओगे जितनी जल्दी, ये भेड़ चाल बंद होगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है। ये भाव है। इस गुरु के लिए एक भाव कहा गया है कि मेरे तो ब्रह्मा भी गुरु है, मेरे विष्णु भी गुरु है, मेरे शिव भी गुरु है, मेरे सब कुछ गुरु है। क्योंकि गुरु ने मेरे को मार्ग बता दिया, गुरु ने मेरे को वो चाबी दे दी है खोल के जाने की। समझ रहे बात को? गुरु भगवान नहीं है, मगर गुरु को भगवान तुल्य मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको वो रास्ता दिया, क्योंकि उनके बिना आप पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए गुरु की भक्ति सिखाई जाती है। ये नहीं है आपकी अब आधे तो भैया गुरु की ही फोटो को पूज रहे हैं, वो भी महामूर्ख हैं। जो अपने गुरु की फोटो को पूजते हैं वो महामूर्ख हैं। गुरु की फोटो के दर्शन करना यानी कि गुरु को ध्यान के अंदर अपने प्राप्त करना, ध्यान में गुरु की शक्ति का आवाहन करना, गुरु से शक्तिपात ग्रहण करना, इसलिए फोटो रखी जाती थी। पुराने जमाने में कौन सी फोटो होती थी भाई? जब साधु संत होते थे उस टाइम कैमरे ही नहीं होते थे, तो कौन सी गुरु की चित्र लगाते थे? कोई नहीं लगाता था। तुम अपनी भक्ति उस जमाने के हिसाब से करो जैसे तुम 10 लाख साल पहले करते थे। जब 10 लाख साल पहले साधु संत होते थे ना, तो वो भगवान की मूर्ति बना देते थे
उसमें कोई शक्ल नहीं होती थी। वो भगवान का एक स्वरूप बना लिया कि इस रूप से मैं उनको याद करूंगा। कोई किसी ने अपने भाव से कृष्ण का बना दिया, किसी ने राम का बना दिया, किसी ने शिव का बना दिया। ठीक है, तो किसी ने तो बस क्या क्या बना दिया, आप बताइए आपको। तो समझने की बात है सारी कि उस पराशक्ति से वो जो अनंत ईश्वर है, कहा गया जहां पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जहां पर उस एक शक्ति का नाम लिया जाता है, वहां पर दो शक्तियां हैं। वो शक्ति दो से फिर एक होती है। जो नर नारीश्वर है, अर्धनारीश्वर जो है, आधा नर और आधी स्त्री जो है, वो आपके भीतर है। आप स्त्री भी हो, आप पुरुष भी हो। आपको अपने ही भीतर से सारा ज्ञान आपको प्राप्त करना है, अपने ही भीतर से वो रहस्य को सुलझाना है। कठिन है, तप चाहिए, तपस्या चाहिए, त्याग भी करना पड़ेगा, रोना धोना भी पड़ेगा, सुख दुख में सब कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। भोग भोगो, गीता में भगवान ने कहा भोग भी तुम्हारे लिए रखे हैं मैंने। भोग कोई ये नहीं है भाई अपना बैठे हो जंगल में यूं करके और अपना लंगोट कस लिया और अपना जो है बस डर के मारे राम राम जप रहे हो, भाई कोई स्त्री ना मुझे देख ले। वो कोई तपस्या नहीं है। तपस्या वो है जब सब कुछ थाली में लगा हो और तुम्हारी इच्छा ना हो। इच्छा भी हो मगर तुम उससे बंधे ना हो, तुम भोग भी रहे हो, तुम्हें फर्क ना पड़ता हो। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। वो भीतर की स्टेट, वो स्टेट चाहिए। अगर आज तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है या एक बहुत बड़ा घर है, सोने का घर है तुम्हारा, और जल के राख हो जाए, तुम्हें कितना दुख होगा। तो वो स्टेट अगर वो राख हो जाए और तुम्हें कोई अंतर ना पड़े, तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, वो एक्चुअल स्टेट है। जब तक कोई भी चीज तुम्हें दुख दे रही है तब तक भगवान तुम्हारे साथ कार्य कर रहे हैं, भगवान तुम पर काम कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखना। और जब तुम्हें दुख मिलने बंद हो जाएंगे तो फिर भगवान तुम्हारी और परीक्षा लेंगे। जब तुम अपने अंतर से ज्ञान को प्राप्त करोगे फिर तुम्हारा अहंकार जगेगा, फिर तुम्हारे अंदर मैं आएगी कि ओहो मैंने तो पा लिया, मैंने तो पा लिया। फिर भगवान तुम्हारे को एक बार फिर पहाड़ से नीचे पटकेंगे। फिर नीचे जब पटकेंगे ना तो फिर तुम चिल्ला उठोगे, फिर अहंकार और ज्यादा जागृत होता है। और अंतिम अवस्था जो है वो अहंकार है। वहां पे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अध्यात्म का मार्ग 2 धारी तलवार के ऊपर चलने के बराबर है। फिर वहां से जो है एक क्षण के लिए भी स्मरण भूलना नहीं है। यानी कि एक क्षण में तुम्हारी मैं इधर और एक क्षण में तुम्हारी मैं उधर। जैसे ही तुम मैं को पकड़े तो फिर दुख पकड़ लेगा, फिर जैसे ही तुम तू को पकड़े दुख खत्म हो जाएगा। यानी कि वहां पर जो है वो सर्व स्वीकार का जो भाव रहे, जब निरंतर, जब सतत साक्षी हो गए, साक्षी के बाद फिर उसको सदगुरुदेव ओशो कहते हैं तथाता की स्थिति। वो जो तथाता की स्थिति है ना, फिर वहां पर बड़े से बड़े दुख को भी स्वीकार करना पड़ता है, तो बड़े से बड़े सुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो है वास्तविक स्थिति। और तथाता में भी जब प्राण छूटेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब तुम्हारा रीबॉर्न नहीं होगा। यानी कि प्राण छूटते समय, उस अंत समय में तथाता की स्थिति हो। या तो जो बौद्धिज्म में जो बहुत बड़े बड़े साधु है उनकी तरह फिर अपना शरीर छोड़ना सीख जाओ, यानी अपनी इच्छा से वो प्रयास करते रहो। वो साधक बहुत कठिन होते हैं। हमारी एक साधना है अपने शरीर को छोड़ने की। अपने शरीर से बाहर तो चेतना चली जाती है, मगर उस अनंत की इच्छा के बिना अपने सिल्वर कोड को हम नहीं तोड़ सकते। एक बार ऐसी पीछे कुछ टाइम पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तो मैंने अपने साथ ये करने की कोशिश की। मेरे साधक सारे रोने लग गए। मैंने उस दिन इतना ज्यादा मैं परेशान हो गया कि बस आज मैं छोड़ दूंगा अपने आप को। मैंने उस दिन ऐसा कर दिया और बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, पर मैं उसको छोड़ नहीं पाया। इसी दौरान मेरी गुरुदेव से चर्चा हो गई। मैंने गुरुदेव से बात करी, मैं गुरुदेव मैंने ऐसे ऐसे हरकत करी तो हुआ नहीं। कहते तेरे होने से होना होता तो हो ही जाता, तेरे होने से नहीं हुआ, यानी अभी तेरा समय नहीं आया। अभी तो बाबा जी ने तेरे से बहुत सारी सेवा लेनी। अभी तो बाबा जी तेरे डंडे मार मार के तेरे से काम करवा रहे हैं, वो करवाएंगे। वो जितना उन्होंने कार्य लेना है। एक श्रेष्ठ गुरु पता है कौन सा होता है? जो अयोग्य से अयोग्य शिष्य से भी कार्य ले ले, वो होता है महान गुरु, वो सदगुरु होता है। अपने घर में आराम से एसी में बैठ करके वो हमारी बॉडी में घुस करके तुम्हारे को कुछ भी दे देंगे। वो होते हैं गुरु की पहचान। वो अभी तुम नहीं समझ पाओगे, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं।
यानी कि हमारे चाहने से हम मौत भी नहीं गले लगा सकते भाई। एक बंदा पहाड़ से कूद गया सुसाइड करने के लिए, दो टांग टूट गई, एक हाथ टूट गया, सिर फूट गया और 15 दिन कोमा में रहा, फिर उठ गया, मरा ही नहीं वो। और एक बंदा घर पे बैठा था, कुर्सी पे बैठे बैठे अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। उस दिन एक वीडियो आया था ऐसी फेसबुक पे, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट दिखा रहे थे कि भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट, और बाल बाल बच के लोग निकल रहे। कोई ऐसे बस के नीचे से निकल के जा रहा है, कोई कार के नीचे से निकल के जा रहा है, बस उसके ऊपर चढ़ के निकल गई, बंदे को कुछ हुआ ही नहीं। तो जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। जब तक मृत्यु का क्षण नहीं आया तो तुम अपने आप को पहाड़ से गिरा लो, नदी में कूद जाओ, समुद्र में कूद जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। कितने लोग रोज पनडुब्बी में घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता उनको। जिसने मरना था वो टाइटैनिक देखने गया, वहां जाके मरा। क्यों मरा? क्योंकि उस दिन मौत का समय आ गया। वो देखते हो ना लोग, वो एक पैराग्लाइडिंग लगा के जो फॉरेनर लोग पहाड़ से नीचे कूदते हैं, वो कितने खतरनाक चोटियों वाले उसमें से कूद के निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। और जिस दिन मिस हैपनिंग होनी होती है ना, उस दिन वो पैराग्लाइड नहीं खुलता। उस दिन जो मर्जी कर लो, गाड़ी का एयरबैग नहीं खुलेगा उस दिन। जिस दिन ईश्वर ने लिखा है फिक्स, वो जाने का दिन है, वो जाना है। 5 मिनट का नहीं पता हमें, हम कब मरने वाले हैं। कल ही वो महात्मा जी हैं प्रेमानंद जी, बहुत प्यारा सत्संग किया उन्होंने। 5 मिनट 12 मिनट हमें नहीं पता तो हम क्या पूरी जिंदगी का हम करेंगे। तो संतों को जितना संतों का आचरण हम करेंगे, हमारे जीवन में उतनी ही उन्नति होगी, उतने ही हमारे दुख कम होते जाएंगे, उतना ही हमें आनंद प्राप्त होगा। ये क्या चीजों के पीछे लगे हो, पर्चे लिखवाने, बाबा जी मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा। जब होना है ना भैया, वो तभी होना है, उससे पहले कुछ नहीं होना है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारे ऑरा में हमारे जो कर्म है, जो हमें प्राप्त हुए, उनको हमें कैसे सुधारना, क्या चीज गलत करी थी जो अब ठीक कर ले। सिंपल, एक साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान में जो आपके हाथ में, भगवान ने तुम्हारे हाथ में जितना दिया है, बस उतना ही हम कर सकते हैं वहां पर। उसके बाद हम भी यही कहते हैं कि आगे भोलेनाथ की इच्छा। एक डॉक्टर भी जो है, वो जब मरीज का इलाज करता है तो लास्ट में यही कहता है, भाई आगे तो भगवान के हाथ में है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही कर रहा हूँ। भैया मेरे को तो 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे भैया अभी आज बीज बोया है, थोड़ा सब्र करो और मत मांगो फल। गीता में क्या कहा है भगवान, तुम सेवा करो, सच्चे भाव से करो, क्योंकि बुराई का तो सजा मिल रही है ना, गलत किया तो उसी की तो सजा मिल रही है। तो अब मिल रही है तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अब एक्सेप्ट करके फिर उसके लिए भगवान से माफी मांगो। एक क्रिमिनल भी होता है, उसको जेल भी होती है ना, तो वो जब अच्छा आचरण करता है तो उसको छोड़ देता है जज। उसको कहता है कि यार ठीक है, इसको 10 साल की सजा हुई थी, ये 3 साल हो गए, 4 साल, बेचारा अच्छे से रहता है, किसी को तंग नहीं करता, बेचारे की सजा थोड़ी कम कर दो। तो सजा कम कर दी जाती है, भगवान भी रहम खाते हैं। अब यार जिसको तुम हत्या करके आए हो, तो फिर भैया वो उसकी भी तो आत्मा को न्याय चाहिए ना। सो की बात है, ये तो सिस्टम है, दिस इज ऑल लॉ ऑफ यूनिवर्स। कर्मा विल कम टू यू। जो है भुगत रहे हैं भैया, कभी ऊपर से गिरते हैं, नीचे पटकते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, यही लाइफ है। एक्सेप्ट दिस। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बंद कर दो, सत्य ज्ञान को समझना शुरू करो, किसी गुरु की शरण में लगो। भाई मेरे भी वीडियो सुनना बंद कर दो अगर बेकार लगते हैं, क्योंकि मैं तो भैया, मेरे क्या लोगे मेरे से। मैं तुम्हारे को वो बात बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी जिंदगी को वो दे दे जो मैंने अपने भीतर से, सच बता रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति जब भीतर से, उस आनंद की जब प्राप्ति होगी ना, तो तब पता चलेगा कि वास्तव में तो कुछ है ही नहीं यार कष्ट। ये सिर्फ हमारा एक मन है, हमारे ग्रह होते हैं, हमारे को मजबूर करते हैं दुखी रहने के लिए। और कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता, कोई हमारे जीवन में कोई बुरा करना आता ही नहीं, बेचारे से हो जाता है। उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसका स्वभाव, उसके कर्म उससे ऐसा करवा लेते हैं। कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता भाई। वो चोर भी आता है हमारे घर चोरी करने, वो अपने बच्चों का पेट ही भरने के लिए आता है, या फिर उसकी कोई गंदी वासना पूरी करने के लिए वो चोरी करता है। उसकी वजह पूछोगे ना, कहेगा भैया मैं तो ये करता। किसी वैश्य से पूछोगे ना ऐसे काम क्यों करते हो, कहेगी मेरे घर में भैया 10 लोग बीमार है, कोई हॉस्पिटल में, कोई है, किसी का बच्चा मर गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी का पति नहीं है, किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है। जब तुम घुसोगे ना ऐसी चीजों के अंदर, तब जाके तुम्हें सारी चीजें पता चलेंगी। कोई भी क्राइम, कुछ भी, कोई भी गलत काम कोई जानबूझ के नहीं करता। कोई गुंडा मवाली बन गया, डॉन बन गया, अरे उसका पास्ट में जाके देखो कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके साथ कुछ गलत किया होता है प्रकृति ने, तो फिर
वैसा वो बन जाता है, उसका स्वभाव वैसा बन जाता है। कोई पैदा होते ही डाकू नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ होता है उसके साथ। तो समाज का क्या फर्ज बनता है कि उस चीज को ठीक करने के लिए कार्य करे। मगर हमारा जो लॉ है, हमारा इंडिया का या और बाहर के देशों में तो और खराब लॉ है, किसी मनुष्य को जीने का अधिकार ही नहीं रह गया है। हमारे देश में तो महिलाओं को तो ऐसे मानसिक गुलाम बना लिया, उनकी तो सारी स्वतंत्रता छीन के रख दी। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये इसी का फायदा जो है ये लोग उठाते हैं, बाबा महाराज जितने भी। तुम्हारे को इस चीज को गहराई से समझना है भैया, दुकानदारी को समझो लोगों की। और जो तुम्हें जेन्युइन चीज दे रहे हैं उनको तुम्हें पाखंडी दिखते हैं। और जो थोड़ा सा भाई अपने जम्बी जटा बना ले और जरा थोड़ा लाल पीला कपड़ा, अरे भैया अच्छे अच्छे हेयर ड्रेसर है मार्केट में, क्या जानवर बन के घूमना है? क्या भगवान को क्या दिखा रहे हो? ये लंबी जटा से क्या भगवान मिलते हैं क्या? ये त्याग कर ले क्या भाई? बाल कटवाने में क्या भगवान को क्या खुशी मिलनी है और ना कटवाने में क्या खुशी मिलनी है? तो ये सब ने अपने अलग अलग बनाए हुए। अच्छा सा बन के रहो, नीट एंड क्लीन। देखो आप सिखों को भी देखते हो ना, कितनी प्यारी प्यारी पग डाल के रखते हैं, अपनी बियर्ड को एकदम अच्छे से पूरा साज सवार के, जैसी शर्ट होती है वैसी वो पग डाल के कितने सुंदर लगते हैं। इस बात को समझो, क्योंकि वो गुरुओं की दी हुई चीज है भाई। किसी आपकी पहचान बनाई गई है, किसी चीज को आपकी पहचान बनाया गया है। और साधु की पहचान उसकी जटाएं नहीं है, साधु की पहचान उसका ज्ञान है। उसके पास जब तक उसके घर का खाना खाओगे नहीं, उसके पास जाके, उसका घर का खाने का मतलब मैं जो बोल रहा हूं, उसके अंदर की जो नॉलेज लोगे नहीं ना, तब तक आप साधु को नहीं जान सकते। वो क्या दे के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और उसको फिर अमल नहीं करोगे जब तक 2 4 6 महीने, यू कैनॉट गेट कि क्या देने आया था और क्या दे के जा रहा है वो। और सभी के पास अपना अपना अनुभव है। किसी ने कुछ लिया, बना दिया वीडियो, करने लग गए। करो भाई, इससे प्राप्ति कुछ नहीं। प्राप्ति होगी जब सच में, जब घाट घाट का पानी पी डालोगे, जब खाक की खाक छान डालोगे, तब तुम्हारे को जाके प्राप्ति होगी। आजकल एक तो कोई भी मंत्र क्या कि ह्रीम शब्द लगा देते हैं। अरे ह्रीम इतना पावरफुल शक्ति जागरण का मंत्र है, मगर वो कीलित है, वो ये शक्ति के बीज मंत्र हैं भैया। ऐसे बहुत सारे मंत्र दुर्गा सप्तशती में छुपे पड़े हैं जो कीलित हैं, उनका निचोड़ सारंग नहीं है हमारे पास। जो एक्चुअल जो चीज है वो जब तक पूर्ण गुरु से दीक्षित नहीं हो गया, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। फिर शक्ति साधना के बाद क्या करना है? शक्ति को जगा दिया, अब क्या? शक्ति का प्रयोग क्या? आगे क्या लगे हुए हैं? ओम नमो चामुंडाय विच्चे वाला मंत्र जो है वो, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। कितने सारे साधक पूछते हैं भैया मैं ये वाला मंत्र कर रहा था। मैं कहा भाई तुम चामुंडा को क्यों छेड़ रहे हो भाई, क्यों जगा रहे हो उसको तुम अपने भीतर? क्या प्राप्त करना है उससे? कौन सा तांत्रिक बनना है तुमको? तो माँ को सोई हुई है, उसको सोए रहने दो। जागृत किया जाता है किसी उद्देश्य के लिए, और बिना मतलब की शक्ति का जागरण कर दोगे तो पागल हो जाओगे। पागल खाने वाले भी इलाज नहीं कर पाएंगे उस चीज का। एक एक पॉइंट को पहले गुरुओं से प्राप्त करो, समझो कि ये चीज है। बिजली की तारों को मैं हाथ लगा रहा हूं, मेरे साथ क्या होने वाला है? भैया 25,000 वोल्ट की शक्ति को तुम छू रहे हो और फिर उसको कहोगे कि मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूं, तो भैया ब्लास्ट हो जाओगे। ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। और ये जो हनुमान जी को सिद्ध करके बैठे हैं भाई, जरा मेरी बात कराओ कभी इनसे। मैं तो उनको 10 बार चैलेंज कर रहा हूं, करता रहूंगा। मेरा भविष्य बता दो भाई, तुम मेरा बता दो एक बार, जरा इतने लोगों का बता दो एक बार, मेरा भी बता दो। तो मेरा पास्ट बता सकते हो, भविष्य नहीं बता सकते। मैं उसको उल्टा ही करूंगा जो तुम बताओगे, क्योंकि भविष्य जो है ना वो कभी भी फाइनल नहीं है। भविष्य आपके कर्म के आधार पे है। कुछ चीजें हैं जो लिखी हैं, मगर उसको भी साधना काट देती है। और एक श्री विद्या के साधक तो अपना भविष्य खुद लिख देता है। कई बार दूसरे लोगों का प्रारब्ध हमारे साथ जुड़ा नहीं होता, तब वो चीजें हमारे अगेंस्ट होती हैं। हमारा प्रारब्ध हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें जो चाहिए वो किसी ना किसी फॉर्म में भगवान आपको ला के देते हैं। क्योंकि वो अलग रहस्य की बातें हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी साधनाओं का मेरे साधक भी मिसयूज कर सकते हैं। मैंने अपने साधकों को भी आज तक श्री विद्या का पूरा रहस्य नहीं बताया कि श्री विद्या क्या कर सकती है। मैंने आज तक उनको उनकी असली एक्चुअल पावर छुपा के रखी है। क्यों? क्योंकि जब मुझे लगेगा कि हाँ सच में ये कभी मिसयूज नहीं करेगा अपने स्वार्थ के लिए, तो वही अधिकारी है परमात्मा के द्वार, उसी के लिए खुलेंगे। क्योंकि हमारा जरा सा स्वार्थ हटता है तो एकदम से लोग बुरी शक्तियां छोड़ने की कोशिश करते, इमीडिएटली बदले लेने की कोशिश करते। कभी नहीं करना ऐसा।
मेरे साधक हो, मेरे से जुड़े हुए हो, तो माँ को हमेशा सबका भला मांगना है। कोई तुम्हारी हत्या भी कर जाए ना, तो तुम्हारी आत्मा को भी उसको माफ करना सिखाना है। यही आपको सीखना है। साधक हो, कितना भी कोई बुरा करे, कि जब वो चूक गए ना, उस मंजिल से चूक गए, तो ये छोटा मोटा बदला यही धरा करे, क्या फल मिल जाएगा? सामने वाले को तड़पा करके, मार करके क्या मिल जाएगा? कोई तुम्हारे साथ बुरा ही ना करे, ऐसा करो, ऐसे बन जाओ। कोई गलती होती है हमारी, हमें समझना है, अपने आप को बदलना है। अब हम भी तो गलतियों के पुत्र है ना, जैसे वो है वैसे हम है, इंसान है हम भी। तो ये चीज समझनी है भैया, इसको समझ लो, बस सब बढ़िया चलेगा। और प्यार बांटना है, प्यार बांटना है। कोई किसी को दास्ता नहीं देनी अपनी, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना है अपनी किसी भी शक्ति के आधार पे। मजा तब है भैया जब तुम्हारा बगीचा हरा हो, लोग आए तुम्हारी छाएं लेने। मजा तो उस चीज का है कि तुम्हारे पास तुम्हारी चार बातें सामने वाले के दिल में गुलाब खिला दे। मजा उस चीज का है, उसको बहुत कुछ मिल जाए तुम्हारे पास। ये क्या हुआ कि अब तो मेरे पास शक्ति जाग गई भाई, अब तो मैं इसको आज मैं ये सबक सिखाऊंगा, अपनी दुश्मनियां पहले दूर करने लग जाऊंगा, पहले अपने दुश्मनों को सबक सिखाऊंगा। साधना जग गई है। वो साधना माँ ऊपर से सब देखती है, इमीडिएटली सारा कुछ छीन लेती है। मैं गलतियां करने के बाद ही बता रहा हूँ भाई, मैंने ये गलतियां 12 साल पहले की हुई है। और कुछ भी चीज ईश्वर की मर्जी से हो रही हो और तुमने अपनी टांग अड़ाई, तो ये समझ लेना वो बाद में दुख देगी। कभी नहीं छेड़ना तुमने। हो रहा था, भगवान अच्छा कर रहा है, उसको करने दो। तो तुम अपने जब एफर्ट लगाने लग जाते हो ना, तो वहां पे वो चीज और बिगड़ जाती है। सच्चाई में ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, हर चीज में मैंने ये चीज देखी है। और हो रहा होता है कुछ और हो जाता है कुछ। मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा। मैं अभी ब्रॉडकास्ट में, मेरी जो फ्री ब्रॉडकास्ट है ना, आप उसको जरूर ज्वाइन करो। मैं आज भी इसमें लिंक जरूर डालूंगा, आप वहां से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजो, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। आप बिलीव करना, मैं अपनी उसमें बहुत सारी पर्सनल चीजें भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अच्छा नहीं रहेगा। इतनी सारी ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई हैं। अभी रिसेंट मैं कुछ देख रहा था क्लियर, और मैं माँ को कह रहा, नहीं माँ ये तो नहीं होना चाहिए। माँ ने मुझे 6 महीने पहले दिखा दिया, और मेरे लाख कुछ, और मेरी जिंदगी बहुत अच्छे ट्रैक पे दिखा रही है माँ मुझे। और मैं कुछ और, मैं जाना ही नहीं चाह रहा अच्छे ट्रैक पे, मैं माँ के अपोजिट चल रहा हूँ, मैं अस्तित्व के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, माँ ने अपने हिसाब से ही चलाना था मुझे, माँ ने चलाया मुझे। 6 महीने जाके अपने आप को दुख भी दिया, सब कुछ किया। और फिर जब मैंने जैसे ही माँ के समर्पण में आया और एक बार उसको छोड़ा, सारा कुछ अपनी अपनी जगह पे, सब कुछ पहले की तरह आनंदित हो गया, सब कुछ पहले की तरह सेट हो गया। साधक हूँ, श्री विद्या की कृपा है माँ की, तो वो माँ जो है ना, वो गलत नहीं होने देती अपने साधक को, अपने फूलों की तरह रखती है। तुम्हें पहले भी कहा, माँ फूलों की तरह रखती है अपने बच्चों को, कष्ट नहीं आने देती। अगर कष्ट आ रहा है तो समझो भगवान से कटे हुए हो। जरा भी दुख हो रहा है ना मन को, समझ लो अभी भगवान नहीं मिले तुम्हें। मन दुखी होना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज से दुखी नहीं होना चाहिए, तब साधना सिद्ध हुई। फिर भीतर से आनंद झरेगा, जो होगा जैसा मांगते जाओगे वहां पर पूरी करती जाएगी, बड़ा मजा आता जाएगा। ठीक है, तो छोड़ दो ये चक्कर और लग जाओ भोलेनाथ की शरण में। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।